सीतापुर के गांव पाल्हापुर में वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी सावित्री तथा उनके 4 बच्चे रहते थे। वीरेंद्र सिंह के पास अच्छी खासी लगभग 110 बीघा जमीन थी। वह ऑर्गेनिक खेती का काम करते थे। गांव के बीचों बीच में 2 बीघे में घर बना है। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे और तो वीरेंद्र सिंह ने सोचा कि बच्चों को बाहर रखकर पढ़ाएंगे जिससे वह नौकरी कर सके। इसके बाद वीरेंद्र ने अपने 4 बच्चों को अपने बड़े भाई आर.पी. सिंह तथा भाभी अमरावती सिंह के यहाँ, जो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में जेई थे, वहां पढ़ने के लिए भेज दिया। 4 बच्चे वहीं पढ़ने लगे। गांव में वीरेंद्र सिंह एवं बड़े भाई रुद्रपाल सिंह रहते थे। सभी के आंगन चूल्हे अलग अलग हो चुके थे, लेकिन परिवारों में संबंध अच्छे थे। वीरेंद्र सिंह ने दोनों बेटियों की शादी कर दी थी तथा बड़े बेटे ने काम करने के बाद प्रयागराज चला गया। वहां सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। 6 साल प्रयागराज में और 2 साल दिल्ली में रहकर पढ़ाई की। एक बार अनुराग ने सिविल सर्विस में प्री भी निकाल लिया, लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाया। वहीं छोटे बेटे अजीत ने बीएड में जिले भर में दूसरी रैंक हासिल की और प्राइमरी टीचर की जॉब मिल गई। लेकिन बड़े बेटे अनुराग का पढ़ाई से दिल दिमाग दूर हो गया और पिता के साथ खेती करने लगा। अनुराग खेती करते करते पिता का गुरु बन गया और बहुत अच्छी खेती करने लगा, जिससे मुनाफा भी कई गुना ज्यादा हुआ और वह अजीत से काफी खुशहाल रहने लगा। पिता ने दोनों बेटों की शादी कर दिया था। बड़े बेटे की शादी सन 2010 में प्रियंका से हो गई। प्रियंका बड़े खानदान से ताल्लुक रखती थी। वहीं अजीत की शादी 2016 में मध्यम वर्गीय परिवार से हुई। अजीत की पत्नी विभा सिंह हाउसवाइफ है, लेकिन अजीत का साला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है। वहीं प्रियंका लखनऊ में एक इंश्योरेंस कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब करती थी और अनुराग अच्छी खेती करके अजीत से 10 गुना ज्यादा पैसा कमाता था। दोनों कमाते थे तो दोनों ने लखनऊ के गोमती नगर में लगभग 1 करोड़ रुपए का फ्लैट सरगम अपार्टमेंट में खरीदा था। यहाँ पर प्रियंका अपने 3 बच्चों के साथ ग्राउंड फ्लोर के एम ब्लॉक में आलीशान सुख सुविधाओं के साथ रहती थी तथा अनुराग गांव में रहता था, लेकिन वह हफ्ते में लखनऊ आता जाता था तथा प्रियंका के मायके का बैकग्राउंड अच्छा था। प्रियंका के मामा फतेह बहादुर सिंह गोरखपुर की कैंपियरगंज सीट से 6 बार से विधायक हैं। वह वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं एवं यूपी के पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह के परिवार से ताल्लुक रखती थी। वीर बहादुर सिंह 1985 से 1988 तक यूपी के सीएम रहे तथा 1988 से 1989 तक केंद्र में संचार मंत्री थे। वीर बहादुर सिंह प्रियंका के नाना लगते हैं। वहीं अजीत ने स्थानीय कस्बे महमूदाबाद में एक बिस्वा जमीन खरीदकर मकान बनवाया था। वहीं 2 सालों में भी अजीत पूरा मकान नहीं बनवा पाया तथा सेमी फर्निश्ड मकान में ही शिफ्ट हो गया था। बाकी काम धीरे धीरे हो रहा था एवं मकान बनवाने के लिए अजीत ने बैंक से लोन भी ले रखा था। उसकी भी ईएमआई महीने में भर रहा था। नौकरी के चलते खेती का काम ठीक से नहीं देख पा रहा था। मतलब यह कि खेती से कोई फायदा नहीं हो पा रहा था तथा अजीत की किसी से बनती नहीं थी। यहाँ तक कि गांव से उसे लेबर नौकर भी नहीं मिलती थी, क्योंकि पहला उसका स्वभाव, दूसरा व्यवहार कुशल नहीं था। वहीं अनुराग के खेत में मजदूर काम करने के लिए दूसरे का काम छोड़कर आते थे। बजा अनुराग का स्वभाव एवं व्यवहार स्वभाव हंसमुख एवं
व्यवहार कुशल अनुराग और उसके परिवार का रहन-सहन अजीत से कई गुना अच्छा था। वहीं अजीत सरकारी नौकरी करके भी अनुराग के बराबर तो छोड़ो कई गुना पीछे था। अनुराग के परिवार का रहन-सहन और अजीत के परिवार के रहन-सहन में काफी अंतर था। धीरे धीरे अजीत के मन में भाई व भाभी के लिए नफरत व जलन पैदा होने लगी। जलन व नफरत इतनी बढ़ गई कि पिताजी की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई तो अनुराग को पिता की मृत्यु का जिम्मेदार बताया। अनुराग इतनी शराब पीता है कि पिताजी को हृदय में दर्द हो रहा था और वह दारू पीकर ऊपर कमरे में बेसुध पड़ा था। अगर टाइम पर डॉक्टर के पास ले जाता तो पिताजी जिंदा होते। उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लगा। उसकी शानदार लाइफस्टाइल देखकर अजीत अंदर ही अंदर जला फूका जा रहा था। फिर एक दिन अचानक 11 मई को अनुराग तथा उसकी पत्नी प्रियंका एवं अनुराग की मां सावित्री देवी तथा अनुराग की बड़ी बेटी अर्ना व आरवा तथा आंद्रिक की पाल्हापुर गांव वाली 2 मंजिला कोठी में एक ही परिवार के 6 लोगों की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना परिवार के 6 लोगों की एक साथ बेरहमी से हत्या करने की है। जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहे, ताकि आप भी सतर्क रहें और सावधान रह सके। आइए इस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। अनुराग की पत्नी खून से लहूलुहान चारपाई पर पड़ी थी तथा उसके सिर में एक गोली लगी थी। अनुराग की मां सावित्री देवी नीचे फ्लोर में पड़ी थी। उनके सिर पर गहरी चोट थी, खून बह रहा था। अनुराग नीचे कमरे में था, उसके सिर में गोली लगी थी, खून से लथपथ पड़ा था। वहीं अनुराग की बड़ी बेटी आरना का पैर टूटा था तथा मकान के बाहर पड़ी थी तथा अनुराग की छोटी बेटी के सिर पर चोट थी, वह भी मकान के बाहर पड़ी थी जहां पर बड़ी बहन पड़ी थी। एवं अनुराग का बेटा आद्रिक के सिर पर चोट थी, वह भी मकान के बाहर अपनी दोनों बहनों के पास पड़ा था। अजीत भी उसी रात घर पर था। अजीत ही सही सलामत बचा था। गोलियों की आवाज सुनकर अनुराग की ताई अमरावती सिंह घर के बाहर आ गई तो उन्होंने देखा अजीत घर के बाहर खड़ा है और मुझे देखते ही रोने लगा। बोला, ताई जी सब खत्म हो गया है, अनुराग ने सभी को मार डाला, कोई नहीं बचा। अमरावती अपनी देवरानी सावित्री सिंह के घर की ओर भागी। वहां का नजारा देख अमरावती को चक्कर आ गया और वह अपने पति को बुलाते हुए वहीं गिर गई। पत्नी की आवाज सुनकर पति आरपी सिंह भी भागे तो देखा तीनों बच्चे घर के बाहर पड़े हैं। छोटी बहू सावित्री देवी नीचे आंगन में मृत अवस्था में पड़ी है। फिर कमरे में देखा तो अनुराग भी मरा पड़ा है। फिर वह छत पर गए तो देखा बहू प्रियंका चारपाई पर मृत पड़ी है। खून बह रहा है, सभी को गोली लगी है, सिर फूटा है और पूरे घर में खून ही खून है। यह सब देखकर आरपी सिंह को चक्कर आ गया। वह नीचे उतरे, बच्चे देखे तो अनुराग के बेटे आद्रिक की सांस चल रही थी और छोटी बेटी अरवा की भी सांस चल रही थी। मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो गए। बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए अजीत से कहा तो अजीत बहाना बनाने लगा। फिर गाड़ी की चाबी मांगी गई तो गाड़ी की चाबी भी नहीं दे रहा था और सभी से बहस कर रहा था। मोहल्ले के लोगों ने एम्बुलेंस को फोन कर आद्रिक व अरवा को अस्पताल ले गए, जहां अरवा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। आद्रिक ने लखनऊ के अस्पताल में दम तोड़ दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
तथा फॉरेंसिक टीम ने ब्लड सैंपल लिए। पुलिस ने अनुराग के भाई अजीत से पूछताछ की तथा आरपी सिंह के 2 बेटों को पूछताछ के लिए थाने ले गई। पुलिस को अजीत ने बताया कि उस रात मैं घर पर ही था। अनुराग नशे में धुत था और भाभी प्रियंका से झगड़ा कर रहा था। फिर गुस्से में भाई ने भाभी प्रियंका के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया। वह चीखने लगी। फिर हाथ में तमंचा था, भाभी को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर हम भी जाग गए और माँ भी जाग गई। हमारे आने से पहले माँ आ गई। माँ ने कहा, यह क्या कर दिया तूने? माँ के सिर पर भी हथौड़ा से वार कर दिया। माँ नीचे उतर गई। अनुराग भी गया। माँ के सिर पर फिर से वार किया और माँ गिर गई। मैंने ऊपर से कहा कि भाई यह सब क्या कर रहे हो? तो मेरी तरफ दौड़ा। मैं भागकर कमरे में गया तथा कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उसने अरना व अरवा को मारा तथा नीचे फेंक दिया तथा आद्रिक को भी छत से नीचे फेंक दिया। फिर नीचे कमरे में गया और खुद को भी गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर हम फिर बाहर आए तो देखा अनुराग कमरे में खून से लथपथ पड़ा था। हम घर से बाहर आए, बच्चे बाहर पड़े थे। तब तक ताई जी आ गई तो मैं ताई जी को बताया कि अनुराग ने सब खत्म कर दिया, सबको मार डाला। पुलिस ने अजीत द्वारा बताई गई घटना को सुनने के बाद 5वें दिन 6 लोगों की घटना का खुलासा कर दिया। इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि अनुराग के सिर में एक नहीं 2 गोली लगी थी। एक ही व्यक्ति अपने सिर में भला 2 गोली कैसे मार सकता है? फिर इस नरसंहार घटना कांड ने एक नया मोड़ ले लिया। अब पुलिस के सामने यह चुनौती थी कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को किसने अंजाम दिया। मतलब जांच फिर वही की वहीं आ गई। अजीत को हार्ट की बीमारी है, उसकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, वह बेहद दुबला पतला है। पुलिस को किसी भी एंगल से अजीत पर शक नहीं था, क्योंकि दुबला पतला तथा बीमारी होने के कारण 6 लोगों की एक साथ हत्या करना नामुमकिन लग रहा था। इसके बाद अजीत से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो अजीत ने सारा राज उगल दिया। अजीत ने पुलिस को बताया कि मेरे पिता की लगभग 110 बीघा जमीन है। हम दोनों भाइयों का आपस में सारा बंटवारा हो चुका है। अनुराग अपनी जमीन करता था, मैं अपनी जमीन करता था। अनुराग खेती से मुझसे ज्यादा कमाई कर रहा था और वह मुझसे बहुत आगे निकल गया था। मैं नौकरी करके भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अभी 1.5 साल पहले पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इसके कुछ दिन बाद बैंक कर्मी घर आए और उन्होंने बताया कि आपके पिताजी ने खेती के लिए 40 लाख का लोन लिया था। यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। इसके बाद खेती में तरबूज की फसल थी। अनुराग ने 45 लाख के तरबूज बेचे थे। मैंने सोचा लोन जमा कर देंगे, लोन नहीं जमा किया। फिर मैंने भाई अनुराग व भाभी प्रियंका से लोन जमा करने को लेकर बात की। इस पर कहा कि हाँ जमा कर देंगे, लेकिन लोन जमा नहीं किया। मेरी भाभी प्रियंका भाई अनुराग को लोन जमा करने से रोकती थी। घर आने पर मेरी बेइज्जती करती थी और अनुराग व प्रियंका ने लखनऊ में फ्लैट ले रखा था। दोनों आलीशान तरीके से जीवन जी रहे थे। मुझे जलन होने लगी और अंदर ही अंदर नफरत होने लगी। इसके बाद मैंने सभी को मारने का प्लान बना लिया। 13 मई को हमारे यहाँ सीतापुर में वोटिंग थी। हमें पता था कि अनुराग गांव जरूर आएगा। सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी विभा सिंह व दोनों बच्चों को लखनऊ अपनी ससुराल चिन्हट में छोड़ आया। अनुराग मैं परिवार के गांव आया। मुझे पता चल गया था, मैं भी गांव आ गया।
शाम को तय हुआ कि खिचड़ी बनेगी, लेकिन यह लोग बाहर गए थे तो यह सब लोग खाना बाहर से खाकर आए। यहाँ मैंने खिचड़ी में नींद की गोलियां मिला रखी थी। यह प्लान तो मेरा फेल हो गया। इसके बाद हमने लोन की बात शुरू की, फिर हम सब में कहाँ सुनी हुई। इसके बाद सभी कमरों में जाकर सो गए। प्लानिंग के तहत हम रात 2 बजे उठे और लाइट काट दी, जिससे सब सो ना पाए और कमरों से बाहर आ जाए। लाइट काटने के बाद भाभी प्रियंका बाहर आ गई। मैंने हथौड़ा पहले ही अपने पास रख लिया था तथा तमंचा भी अपने पास रख लिया था। भाभी बाहर आकर चारपाई पर लेट गई। हम अपने कमरे से हथौड़ा लेकर निकले और प्रियंका के सिर पर जोर से वार कर दिया। वह चीखने लगी। इसके बाद उनके सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर माँ ऊपर आ गई। उन्होंने प्रियंका को देखा तो मुझे चिल्लाने लगी और कहा, तुमने यह क्या किया, जा भाग जा। लेकिन मुझे तो सभी को मारना था तो मैंने माँ के सिर पर जोर से हथौड़ा मारा। माँ अनुराग अनुराग चिल्लाते हुए नीचे गई। पीछे से मैं भी गया और माँ के सिर पर फिर से जोर से हथौड़ा मारा। माँ वहीं गिर गई और मर गई। इसके बाद मैं अनुराग के कमरे की तरफ बढ़ा तो देखा अनुराग का कमरा खुला है। मैंने अनुराग के सिर में गोली मार दी, वह भी मर गया। इसके बाद अपनी बड़ी भतीजी को नीचे ले गया तो वह विरोध करने लगी तो सर पर हथौड़ा मारा, उसको भी गोली मारी, लेकिन निशाना चूक गया और वह गोली फिर से अनुराग के सिर में जा लगी। इसके बाद उसको छत पर ले गया, उसका पैर तोड़ा, वह जोर जोर से रोने लगी। फिर मैंने उसे छत से नीचे फेंक दिया। इसके बाद आरवा को छत पर ले गया और उसके सिर पर जोर से हथौड़ा मारा तथा उसे भी नीचे फेंक दिया तथा अनुराग का बेटा आद्रिक के भी सिर पर हथौड़ा मारा तथा छत से नीचे फेंक दिया। फिर मैं बाथरूम में गया, हाथ पैर मुंह सब धो लिया, पहने हुए कपड़े बाथरूम में फेंक दिए और नए कपड़े पहन लिए। फिर मैंने चेक किया कि सभी मरे हैं या नहीं। चेक किया तो प्रियंका मर चुकी थी, माँ मर चुकी थी, अनुराग मर चुका था। घर के बाहर गया तो देखा अरना मर चुकी थी। आरवा और आद्रिक की सांसें चल रही थी। मैं चेक कर ही रहा था कि मेरी ताई जी बाहर आ गई। ताई जी को देखते ही मैं रोने लगा और उन्हें बताया कि अनुराग ने सब खत्म कर दिया है, सबको मार डाला। मोहल्ले के लोग भी आ गए। दोनों बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए चाबी मांगने लगे। मैंने नहीं दी कि देर हो जाए और वह दोनों भी मर जाए। ऐसा ही हुआ जब तक सब लोग दोनों को ले गए। आरवा रास्ते में मर गई तथा आर्दिक ने लखनऊ हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। मेरा प्लान सफल हुआ। पुलिस अजीत की बातें सुनकर हैरान रह गई। ताई के दोनों बेटों को पुलिस ने छोड़ दिया तथा अजीत का मेडिकल कराकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है और किसी को भी परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है और सचेत करना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जरूर साझा करें। शायद आपके नेक विचार किसी की हेल्प कर सके। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और अपने रिलेटिव को वीडियो शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।